हेलो बच्चों। वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज मैंने एक न्यू वीडियो बनाई है। क्लास 9th, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। आपका फर्स्ट टॉपिक आता है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ये चैप्टर आपका बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म कब आया, मतलब क्या है सोशलिज्म का। और एक टॉपिक में पढ़ेंगे हम कि कैसे रशिया में रेवोल्यूशन आया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ये तीनों वर्ड्स ही क्लास 9th के लिए बिल्कुल नहीं होंगे। बट अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में तीन बड़े बड़े वर्ड्स निकल के आए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। और ये वर्ड्स पूरे यूरोप में फ्लरिश होते गए। कुछ सोसाइटीज ने इनको अडॉप्ट किया, कुछ सोसाइटी अडॉप्ट करने से डर रही थी। बट जब ये चेंजेस चल रहे थे तो इंडिविजुअल्स को लगा क्यों ना ये हमारी कंट्री में भी हो, क्यों ना ये यूरोप में भी हो। तो आज हम पढ़ेंगे ये तीन कौन थे, ये तीन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं और ये चेंज को लेकर क्या सोचते थे। पहला हमारा टॉपिक आता है लिबरल्स। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्स टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। एक ऐसा ग्रुप भी था जो सोसाइटी में चेंज आता था। उस ग्रुप का नाम था लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। और लिबरल्स एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें सारे रिलीजन्स को हम टॉलरेट कर सके। बेसिकली अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, ये एक ऐसा नेशन चाहते थे जो सेकुलर कंट्री हो, जहां पे किसी भी रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत मिले और सारे रिलीजन इक्वालिटी में रहे। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ द डायनेस्टिक रूलर्स। लिबरल्स एक ऐसे ग्रुप भी थे जो डायनेस्टिक रूलर्स, जो डायनेस्टीज चलती आ रही है राजा महाराजाओं की, उनके रूलर्स की, उनके अनकंट्रोल्ड, उनके अनलिमिटेड पावर के अगेंस्ट थे, अपोज थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका ये अनलिमिटेड पावर्स उनके हाथ में रहे। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। बेसिकली वो क्या चाहते थे कि इंडिविजुअल राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स, उनकी ह्यूमन राइट्स को हम सेव कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सके। किसके साथ, किसके सामने, किसके विरुद्ध? गवर्नमेंट। और बेसिकली यहाँ पे डायनेस्टिक रूलर्स की बात हो रही है। कहीं ना कहीं इसका मतलब जो डायनेस्टी रूलर्स थे वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। तो लिबरल्स एक ऐसा ग्रुप था जो चाहता था कि मैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव। वो चाहते थे हमारे देश में, हमारे नेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, जिनको लोग चुने वो पार्लियामेंट में बैठे, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन जुडिशरी। और लॉज उनके हाथ में होने चाहिए, फैसला उनके हाथ में होना चाहिए जो वेल ट्रेन जुडिशरी हो। जुडिशरी मीन्स आर कोर्ट सिस्टम। कोर्ट सिस्टम में जो जजेस हो वो वेल ट्रेन्ड हो। दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, जहां पे किसी भी रूलर की, किसी भी मिनिस्टर की, किसी भी ऑफिसर की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। However, they were not democrats. अब आप कहेंगे क्या, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैम आपने कर दी, बट फाइनली आपने हमें ये कंक्लूजन दिया कि वो डेमोक्रेट्स ही नहीं है। यस बेटा, वो डेमोक्रेटिक नहीं थे। क्यों? दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि अबव ऑल द 18 अबव ईयर्स जो एज है, अबव ऑल 18 ईयर्स ऑफ एज, आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, ऑल द अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैव राइट टू वोट, हैव राइट टू कास्ट देयर वोट। बट उस टाइम अगर मैं हिस्ट्री में देखूं तो वो कहते हैं कि हम लोग इस वर्ड पे बिलीव ही नहीं करते। दैट इज राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। दे फेल्ट men of property namely should have right the vote, and they also did not want the vote for women. वो कहते थे ठीक है, हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, बट इस गवर्नमेंट को कौन चुनेगा? सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनको पूरे पूरे राइट है वोट देने की। और रही वीमेंस की बात, सॉरी वीमेंस, आपके लिए अभी भी हिस्ट्री में दरवाजा बिल्कुल बंद है, आप बिल्कुल वोट नहीं दे सकते। ये थे हमारे लिबरल्स जो चाहते थे एक ऐसा नेशन बने जिसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ पे डायनेस्टिक रूलर्स की अनलिमिटेड पावर ना हो, बट वोट देने का हक सिर्फ उन्हीं को रहेगा जिनके पास प्रॉपर्टी है। सेकंड हमारा आता है रेडिकल्स। अब ये कौन से ग्रुप थे? रेडिकल्स ऑल्सो वॉन्टेड अ चेंज इन द सोसाइटी। ये भी सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ये भी एक ग्रुप था।
Radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. अब ये एक ऐसा ग्रुप था जो कहता था कि कोई भी गवर्नमेंट नेशन में बने, बट उस वो बने जो कंट्री की पॉपुलेशन मेजॉरिटी जिसको वोट आती है वो बने, सब मिलके वोट दें और जो गवर्नमेंट जीत जाती है वो आ जाए हमारी सभा में। मैनी सपोर्टेड वीमेन सफरेज मूवमेंट। और रेडिकल्स एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने फीमेल मूवमेंट्स को लेके, वीमेन मूवमेंट्स को लेके कि वीमेन्स को भी सब हक होने चाहिए, इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि इन्हें भी पूरा पूरा राइट मिलना चाहिए। Unlike the liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factor owners. अब लिबरल्स जो थे वो तो प्रॉपर्टी मैन को बहुत पसंद करते थे, बट कहीं ना कहीं जो हमारे रेडिकल्स थे वो लैंड ओनर्स, प्रॉपर्टी मैन को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते थे। They were not against the existence of private property, but disliked concentration of property in the hands of few. उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि लैंडलॉर्ड्स इसलिए अमीर हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी है। वो कहते थे क्यों नहीं हमारी एक ऐसी सोसाइटी होती जहां पे प्रॉपर्टी सब में डिवाइड होनी चाहिए, कोई रिच और पुअर ना रहे, सब बराबर में हो, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए। लैंडलॉर्ड्स ने बहुत सारी प्रॉपर्टी हड़पी हुई है, वो आगे आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ से ली थी उन्होंने। उनको ये था कि प्रॉपर्टी कुछ के हाथ में नहीं, सबके हाथ में होनी चाहिए। तो रेडिकल्स तो थोड़े अच्छे मजेदार लोग लग रहे हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन थे भाई? कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव कैसा ग्रुप था जो ना रेडिकल्स को पसंद करता था ना ही लिबरल्स को। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउएवर, even conservatives have opened their mind to the needs for change. बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये कंजर्वेटिव्स कौन होंगे भाई? पढ़ते हैं, अभी बताती हूं आपको, सस्पेंस में रहिए। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इनका भी दिमाग खुला कि भाई अब तो चेंज सोसाइटी में लाना पड़ेगा, ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स बातें कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. But 18th century तक ये लोग बिल्कुल चेंज नहीं चाहते थे। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे लिए या सोसाइटी में कुछ भी चेंज आए। क्यों भाई? ये खुद ही डायनेस्टिक रूलर्स थे, ये खुद ही मोनार्की थे, ये खुद ही पावरफुल पर्सन थे। कभी पावर वाला इंसान चाहेगा कि मेरे हाथ से पावर चली जाए? बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसको लगा कि नहीं नहीं भाई, अब थोड़ा बहुत चेंज देना पड़ेगा वरना लोग बगावत कर देंगे। याद है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? So by the 19th century, they accepted that some changes was inevitable, but believed that the past has to be respected and change has to be brought about through a slow process. बट 19th सेंचुरी के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन्हें लगा कि भाई अब ये चेंज इन्वेंटेबल है, इसको मैं रोक नहीं सकता, तो चलो चेंज आना चाहिए। बट सोसाइटी में इन्होंने कहा कि पास्ट की हमेशा रिस्पेक्ट करना, क्योंकि हम तो पास्ट हो जाएंगे, इनको बिलीव था। हम लोगों की रिस्पेक्ट में कोई कमी मत छोड़ना, और आप जो भी सोसाइटी में चेंज लेकर आओ थोड़ा धीरे धीरे लेकर आना, जल्दबाजी मत करना। तो ये आपके तीनों ग्रुप्स थे जो आपके क्लास 9 का पहला टॉपिक था, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स भी सोसाइटी में चेंज चाहते थे बट वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। रेडिकल्स भी सोसाइटी में चेंज चाहते थे बट वो प्रॉपर्टी को आपस में बटा हुआ मानना चाहते थे। और कंजर्वेटिव्स, वो तो भाई चेंज के बिल्कुल ही खिलाफ थे, धीरे धीरे चेंज को एक्सेप्ट किया बट दो कंडीशंस रख दी कि पास्ट को रिस्पेक्ट कर दो और चेंज को थोड़ा स्लो ले आओ। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ आएगा। मैंने सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट से ही ये टॉपिक बनाया है, और आप जब भी पेपर में लिखेंगे आई होप आपकी टीचर्स हमेशा आपको फुल मार्क्स देंगी। अगर तब भी आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। अदरवाइज आई रिक्वेस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।